बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है डबल कांस्टेंट फॉर कर्व्स। अभी तक जो हमने डबल कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था वो स्ट्रेट के लिए किया, ठीक है। अब जो हम करेंगे वो करेंगे कर्व स्ट्रोक्स के लिए, ठीक है। तो कर्व जो स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे हो गया एफ, ये है हमारे पास एफ, वो हो गया वी। तो इनके लिए हमने डबल कांस्टेंट करना है। तो डबल कांस्टेंट का जो हम इस्तेमाल है वो करते होते हैं आर और एल के लिए। जस्ट स्ट्रोक के बाद आर आ रहा होता था तो हम उसकी पर सीरीज इस्तेमाल कर लेते थे, अगर एल आ रहा होता था तो पर सीरीज बना देते थे। तो इसी तरह यहाँ पर जो कर्व स्ट्रोक है इसके बाद आर भी आ सकता है और एल भी आ सकता है। तो दोनों कंडीशंस में हम अलग तरीके से हुक को इस्तेमाल करेंगे डबल कांस्टेंट उसको बनाने के लिए, ठीक है। वो कहता है कि अगर कर्व स्ट्रोक के बाद आर बोले तो कर्व स्ट्रोक के शुरू में एक छोटी हुक बनाएंगे। याद रहे कि ये हुक लिखते पहले हैं और पढ़ते बाद में, ठीक। फिर से रिवाइज करूंगा। अगर कर्व स्ट्रोक के बाद आर बोलेगा यानी कि आर की आवाज़ आ रही है या आर आ रहा है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, जो कर्व स्ट्रोक है उसके शुरू में एक छोटी हुक बनाएंगे। याद रहे कि ये जो हुक है उसको लिखते पहले हैं और पढ़ते बाद में है। मेरे पास यहाँ पर वर्ड है फ्राइडे, ठीक है। अभी यहाँ पर एफ जो है वो कर्व स्ट्रोक है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है आर। तो अभी हमने ये रूल पढ़ा कि अगर कर्व स्ट्रोक के बाद आर बोलेगा तो हम कर्व स्ट्रोक जो है यानी कि एफ है, स्ट्रोक के शुरू में एक छोटी हुक बनाएंगे। और याद रहे कि ये हुक लिखते पहले हैं और पढ़ते बाद में, यानी कि हम स्ट्रोक लिखने से पहले हुक को बनाएंगे। तो छोटी हुक बनानी है, एफ के शुरू में एक हुक बनाएंगे, उसके बाद दिप्थोंग जो है आई यानी कि इसको हम अबव द लाइन लिखेंगे। तो ये बनाएंगे फर यानी कि एफ के शुरू में एक छोटी हुक, उसके बाद आ जाएगा डे। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, जो प्रेशर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रे, ये आ गया प्रे, उसके बाद इस के बाद आर की आवाज़ आ रही है, तो इस के शुरू में हमने एक छोटी हुक बनानी है। तो यहाँ पर इस के शुरू में एक छोटी हुक और इस, ये बन जाएगा प्रे और शर, ठीक है। इसके बाद वर्ड आएगा डिनर, ये वर्ड है डिनर। तो ये आगे डी, एन के बाद आर आ रहा है, एन कर्व स्ट्रोक है, उसके बाद आर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, एन के शुरू में एक छोटी हुक बनानी है। तो जस्ट हम वो बनाएंगे, ये एन के शुरू में छोटी हुक और एन पूरा लिख देंगे, तो ये बनेगा डी और नर। फिर से जो रूल है वो रिवाइज कर देता हूँ। अगर कर्व स्ट्रोक के बाद आर बोले तो कर्व स्ट्रोक के शुरू में एक छोटी हुक बनाएंगे। याद रहे कि ये हुक लिखते पहले हैं और पढ़ते बाद में। इसी तरह जो है वो एल के लिए है, वो भी मैं रूल लिखता हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये कर्व स्ट्रोक के बाद अगर एल बोलेगा, ये एल बोले तो कर्व स्ट्रोक के शुरू में एक आपने बड़ी हुक बनानी है छोटी हुक से। आप छोटी नहीं बनानी है, अब बड़ी हुक बनाएंगे। ये डिफरेंस होगा हुक में। अगर शुरू में छोटी हुक लगी होगी तो उसका मतलब होता है ये आर के लिए लगाएगी, और अगर बड़ी हुक होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये एल के लिए लगाई गई है। मैं वर्ड लिखता हूँ फ्लाई, एफ एल वाई। अब फ्लाई, एफ के बाद एल आ रहा है यानी कि फल बन रहा है, इसको हम कहेंगे फल, ठीक है। अभी हम क्या करने लगे हैं कि एफ के शुरू में बनाएंगे एक बड़ी हुक, उसके बाद आवाज़ आई है आई,
आई क्योंकि एक दिप्थोंग है, एक आवाज़ है, तो हम क्या करेंगे एफ के शुरू में एक बड़ी हुक और एफ और यहाँ पर आई लगा देंगे, ये बन जाएगा फ्लाई। वर्ड है ट्रैवल। ट्रैवल। अब ट्रै क्या चीज़ है, ये टर यानी कि ट्रै और वल यानी कि वी की शुरू में एक बड़ी हुक बनाएंगे तो ये वल बन जाएगा, तो ये वी की शुरू में बड़ी हुक, ये बन जाएगा ट्रैवल। वर्ड है ओरिजिनल। ओरिजिनल वर्ड मेरे पास ओरिजिनल है, तो ओ री जी, उसके बाद आवाज आ रही है नल यानी कि एन के शुरू में एक बड़ी हुक, यानी कि एन के बाद अगर एल बोल रहा है तो आपने कर्व स्ट्रोक के शुरू में एक बड़ी हुक बनानी है ना, डबल कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करने के लिए। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर एक हम बड़ी हुक बना देंगे और उसके बाद एल लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, ये आपका काम है। आपने क्या करना है, पिटमैन न्यू कोर्स पेज नंबर 81 पे आ जाना। पेज नंबर 81 पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर जब आएंगे तो आपको सबसे पहले लफ्ज़ लिखा हुआ मिलेगा फ्राइडे, एफ्रेड, एवरेज, एवरी, एवरीबॉडी, अदर। ये वो वर्ड्स हैं जो कर्व स्ट्रोक के बाद आर आता है तो उनके लिए उन्होंने छोटी हुक लगाई हुई शुरू में। इसी तरह जब आप ये वर्ड्स कर लेंगे तो पेज नंबर 82 पे चले जाएंगे। यहाँ पर जो कर्व स्ट्रोक के बाद जब एल की आवाज़ आ रही थी तो उसके लिए उन्होंने बड़ी हुक इस्तेमाल की है। जैसे वर्ड है फ्लाई, फ्लैट, फ्लावर्स, evil, civil, arrival, approval and beautiful, delightful, final, finally, original and originally। ये सारे वर्ड्स आपने कर लेने। इनके बाद शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, इन आवर या नॉर दोनों के लिए एक ही शॉर्ट फॉर्म होगी। उसके बाद है नियर, ऑन, ऑनर एंड मोर। या आपने रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुली तक कर लेनी है। इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज नंबर करनी है 79। एक्सरसाइज नंबर 79 आपने प्रिपेयर करनी है। अगर कोई चीज़ आपको समझने लगे आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।